भारतीय जनता शासित प्रदेश महाराष्ट्र में कल सितारा में एक हिंसा भड़क उठी। मुस्लिम महल्ले पर हिंदूवादी संगठनों के जरिए हमला किया गया, आग लगा दी गई, जिसमें एक मुस्लिम शख्स की जान चली गई जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। मामला एक सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के बाद दंगा भड़का था। जिस शख्स ने पोस्ट डाली थी, जिस युवक ने पोस्ट डाली थी, उसको चौकी पर बुलाया गया था, पूछताछ की जा रही थी। इसी दरमियान हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा हुए और चौकी के बाहर हंगामा करते हुए मुस्लिम बस्ती की तरफ चले गए। जमात यहां पर ठहरी हुई थी, मस्जिद पर भी हमला किया गया, दुकानों पर, मकानों पर हमला किया गया और आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले को लेकर धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन मुसलमानों में इस घटना को लेकर रोष है कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग मुस्लिम बस्ती में घुसे और उसके बाद मुसलमानों के मकानों को, दुकानों को, कारोबार को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी, देखती रही। अब एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन एक्शन भी क्या हो रहा है? दोनों तरफ से एक्शन की बात कही जा रही है। यानी नुकसान भी मुसलमानों का हुआ है, दुकानें भी मुसलमानों की जली है, जान भी एक मुस्लिम शख्स की गई है और जख्मियों में भी मुसलमान ही हैं। लेकिन अब एक्शन की बात जो हो रही है वो दोनों तरफ से एक्शन की बात की जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा में हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशेष आईजी सुनील फुलारी का कहना है कि एक संदिग्ध व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई थी। चेक पोस्ट पर उससे पूछताछ की जा रही थी। तभी अचानक कुछ युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जनाब, कोशिश नहीं की गई बल्कि पहुंचा दिया गया है। इस घटना में समूह के करीब 10 लोग घायल हुए हैं, यानी मुसलमान की तरफ से 10 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान एक ने दम तोड़ दिया है। आईपीसी की कड़ी धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कुल 23 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आपत्तिजनक सोशल मीडिया के संबंध में पोस्ट अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसकी सतारा जिला पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक गांव में 2 समुदाय के सदस्यों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना रविवार रात खटाव तहसील के पुसेसावली गांव में हुई, जिससे दोनों समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आग लगाए जाने के बाद कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई थी और पुलिस रविवार को गांव की एक चौकी पर एक युवक से इस संबंध में पूछताछ कर रही थी। कोल्हापुर रेंज के महानिरीक्षक सुनील फुलारी ने कहा, उस समय दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने, यानी हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने चौकी के बाहर हंगामा किया। उन्होंने कुछ वाहनों को आग लगा दी, कुछ गलियों में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि 10 लोग घायल हो गए हैं और इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। साथ ही यह भी बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ साथ दंगे से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में आईपीसी की धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य के तहत मामला दर्ज किया गया था और कथित तौर पर इसे अपलोड करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आप ये समझ लीजिए, जो ये सारी धाराएं हमने आपके आए हैं, ये सारी धाराएं उस शख्स के खिलाफ लगाई गई हैं जिसने कोई पोस्ट जो है वो डाली थी। लगातार मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट आती हैं, लगातार मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाई जाती है। खुद इसी महाराष्ट्र में देखने में आता है कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग खुलेआम मुसलमानों को मारने की धमकी, मारने का आह्वान, हाथ में तलवार उठाने की बात, मुसलमानों के कत्लेआम की बात, लगातार इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। लेकिन ये किसी की धार्मिक भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाने की श्रेणी में आती हैं। सिर्फ अगर मुसलमान कोई ऐसी चीज अपने किसी नेता के बारे में भी अगर आप पोस्ट कर देते हैं, आपको याद होगा कि पिछले दिनों किस तरह से एक बादशाह को लेकर, औरंगजेब की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था, टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि दूसरे समुदाय की भावनाओं को आहत किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है।
है। तो आप समझ सकते हैं कानून किस तरह से काम कर रहा है, खासतौर से वहां पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अब तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हिमाचल में लगातार मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है, देखा जा रहा है कि किस तरह से कानून में हाथ में लेकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लगातार ऐसी पोस्ट को सीएम और वहां की पुलिस के चीफ को टैग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन ना होना यह दर्शाता है कि अब कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में, हिंदुत्व के मामले में बाजी लेने की होड़ में लगी हुई है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।